Good morning all of you. Hi, I'm Yashmi Bharadwaj. Welcome back to your channel Yes Study Solution. हाँ जी, हम सब स्टार्ट कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स. हमने पढ़ा 11th की इकोनॉमिक्स में टॉपिक उठाया था स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे. आज हम पढ़ना है इसकी लिमिटेशंस, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जिस चीज के हमारे पास कुछ बेनिफिट्स हैं उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस जरूर हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो क्या होती हैं लिमिटेशंस, क्या कमियां हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो हम आज पढ़ ले जा रहे हैं. देखिए, हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था कि भाई इसमें हम जो फैक्ट्स लेते हैं वो न्यूमेरिकल होते हैं. तो भाई ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है. जो इसकी फीचर थी वही इसकी लिमिटेशन है. पहली, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली न्यूमेरिकल फैक्ट्स को कैलकुलेट किया जाएगा. जो डाटा होगा वो न्यूमेरिकल होगा. जैसे हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास. भाई एक क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट कितनी है, तो ये न्यूमेरिकल फैक्ट है. अब मैं ये थोड़ा ना कह सकती कि भाई कितने अच्छे गुड स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास. अब मुझे क्या पता कौन कितना गुड है. भाई कोई 75% गुड है, कोई 100% गुड है, तो इस चीज को मैं मेजर नहीं कर सकती. तो मुझे केवल वही डाटा लेना होगा जिसे मैं इजीली मेजर कर सकती हूँ, जिसे मैं न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकती हूँ. तो स्टैटिस्टिक्स में केवल वही डाटा यूज किए जाते हैं जो हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं. चलिए चलते हैं नेक्स्ट लिमिटेशन पे. स्टडी ऑफ एग्रीगेट फैक्ट्स ओनली. भाई स्टडी जो होगी वो किस बेसिस पर होगी, वो एग्रीगेट बेसिस पे होगी. ये भी हमने फीचर में पढ़ा था. एग्रीगेट बेसिस क्या होता है, जहां पे ग्रुप में स्टडी होती है. भाई स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही है कि स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ डाटा. भाई एक डाटा के ग्रुप को स्टडी करना, उस पर रिसर्च करना, ताकि उसको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा सके. यही तो स्टैटिक्स है. तो स्टैटिक्स में ओनली हम ग्रुप एग्रीगेट डाटा को ही यूज करते हैं. एग्रीगेट डाटा का मतलब होता है ह्यूज डाटा, राइट. तो ये हमारा, क्योंकि हमें उसमें से एनालाइज करना होता है. तो स्टैटिक्स की दूसरी लिमिटेशन है, क्योंकि स्टैटिक्स इंडिविजुअली नहीं काम करता, इसलिए स्टैटिक्स के लिए हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, डाटा को ह्यूज लेवल पे लेके चलना पड़ता है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज. भाई जो स्टैटिक्स के रिजल्ट हैं वो किस पे बेस होते हैं, वो हमेशा एवरेज पे बेसिस होते हैं. अभी हम आगे पढ़ेंगे एवरेज क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीजें हम पहले भी 10th क्लास में पढ़कर आए हैं. तो जो इसके रिजल्ट होते हैं वो स्टैटिक्स के कैसे होते हैं, एवरेज बेसिस के होते हैं. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. आपने 10th पास कर ली, कोई आपसे पूछता है भाई आपके 10th में कितने मार्क्स थे, तो आप क्या कहते हो, 75%, 80%, 92%, 98%. तो 98% का मतलब क्या है, भाई आपको पता है 10th में आपके 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं, और 5 या 6 सब्जेक्ट से टोटल नंबर मिला के 98% हो रहे हैं. तो एक अंदाजा दे दिया गया कि भाई जो आपकी सब्जेक्ट्स हैं उनमें कितने मार्क्स होंगे. भाई 91 से लेकर 80 तक के बीच के जो मार्क्स आपके, 91 से लेकर के 100 तक के बीच में जो मार्क्स होते हैं वो आपके गेट किए, तब जाके आपकी 98% बन रही है, या 95 से 100 तक के बीच में. तो यही मेन चीज है जो हम पढ़ते हैं कि भाई जो रिजल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एवरेज ट्रू होते हैं. वो एक्चुअल पोजीशन को नहीं दिखाते, वो एवरेज पोजीशन को दिखाते हैं. जैसे आपसे कहा आपका रेशियो क्या है, लिक्विड रेशियो क्या है, तो आपने कहा 2:1. तो 2:1 का मतलब क्या है कि अगर आपको 1 रुपया किसी का पे करना है तो आपके पास 2 रुपए का बजट होना चाहिए. या आपकी जो लाइबिलिटीज हैं वो 1 रुपए है, तो आपकी असेट्स कितनी होनी चाहिए, वो कम से कम 2 रुपए होनी चाहिए. स्टैंडर्ड रेशियो है. तो जरूरत हो ना 2 ही हो, 2.5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकती है, लेकिन हमने एक एवरेज ले लिया, 2:1 तो होना ही चाहिए. तो चलिए बात करते हैं विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में रॉन्ग. अब बात करते हैं रेफरेंस की. आप जब भी स्टैटिकल डाटा यूज कर रहे हो तो उसमें रेफरेंस जरूर होना चाहिए. अब जैसे मैंने पूछा हमारे देश की जनगणना कितनी है, तो आपने कहा मैम 130 करोड़. मोदी जी बोलते ऐसे हैं, मेरे 130 करोड़ देशवासियों, मेरे 130 करोड़ देशवासियों, पर मोदी जी के कहने से 130 करोड़ नहीं हो जाएंगे. अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या प्रूफ है आपके पास कि 130 करोड़ है, तो आप मुझे किसका रेफरेंस दोगे, भाई जो इस साल जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग मैम 130 करोड़ है. तो रेफरेंस के बेसिस पर डाटा को प्योर माना जाता है. वरना अगर रेफरेंसेस गलत हैं, भाई आपने कह दिया मोदी जी कहते हैं इसलिए 130 करोड़ है, तो बेटा जी रेफरेंसेस गलत हैं तो आपका डाटा भी क्या हो सकता है, गलत हो सकता है. आई बात समझ में. तो ये इसकी प्रॉब्लम है. नेक्स्ट, कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट.
और दूसरी बात, स्टैटिक्स का यूज केवल एक्सपर्ट्स कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि भाई एवरेज होती है, और मैंने बताया आपको कि हम टाइप्स ऑफ एवरेज पढ़ेंगे, क्या मीन है, क्या मोड है, क्या मीडियन है। तो उसके लिए हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए, मुझे उसके फॉर्मूले आने चाहिए, उसको कैसे यूज करना है, एवरेज कैसे निकालना है, परसेंटेज कैसे निकालना है, ये सारी चीजें यूज करने की टेक्निक मुझे आनी चाहिए। तो जो एक्सपर्ट है वही स्टैटिक्स को ढंग से यूज कर सकता है, वरना प्रोन टू मिसयूज, स्टैटिक्स का मिसयूज भी हो सकता है। भाई मैंने कहा कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, आपने कहा 130 करोड़। मैंने कहा मुझे बताओ फीमेल्स कितनी है, मेल्स कितने हैं, आपने बता दिया इतने फीमेल्स इतने मेल्स है। फिर मैंने कहा मेल्स में मैरिड कौन है, अनमैरिड कौन है, आपने कहा इतने मैरिड है इतने अनमैरिड है। मैंने कहा चलो मैरिड अनमैरिड में ये बताओ कितने एम्प्लॉयड है और कितने अनएम्प्लॉयड है, तो आपने कहा इतने एम्प्लॉयड है इतने अनएम्प्लॉयड है। मैंने कहा जो अनएम्प्लॉयड है क्या फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है उन्हें वर्क मिलने की या नहीं, तो आपने कह दिया इतनों को है इतनों को नहीं है। तो भाई मैं क्या कर रही हूँ, एक आतंकवादी संगठन बना रही हूँ, मुझे पता चल गया इतने बंदे खाली घूम रहे हैं और वो कहीं ना कहीं अपने आप से परेशान होंगे, तो मैंने उन्हें तो भाई कहीं ना कहीं मैंने उन्हें आतंकवादी बना दिया। तो ये क्या है, मिसयूज भी हो सकता है डाटा का, भाई कहीं ना कहीं डाटा को मिसयूज भी किया जा सकता है। तो इसलिए जो स्टैटिक्स है, अगर हम एक्सपर्ट नहीं है तो डाटा का क्या हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, केवल न्यूमेरिकल फैक्ट्स को स्टडी किया जाएगा, मतलब जो नंबर में प्रेजेंट किया सकते हैं केवल उन चीजों को। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, केवल एग्रीगेट बेसिस पर रिजल्ट तैयार की जाएगी, इंडिविजुअल ये अप्लाई नहीं होता। रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली एवरेज, इसमें से अगर एवरेज रिजल्ट ट्रू होते हैं 100% हम रिजल्ट को ट्रू नहीं मान सकते। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में रॉन्ग, अगर आपके पास रेफरेंस गलत है तो आपका रिजल्ट भी क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये रेफरेंसेस पे बेसिस होता है। कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट, पर स्टैटिक्स को केवल वही यूज कर सकता है जो इसकी नॉलेज रखता है, अगर उसकी नॉलेज है तो वो स्टैटिक्स के साथ काम कर जाएगा, वरना नहीं। प्रोन टू मिसयूज, इसका मिसयूज भी हो सकता है क्योंकि डाटा अवेलेबल है। अब हम पढ़ेंगे डाटा कितने टाइप का होता है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जिसने नहीं करा है वो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।